आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, फंक्शन 15 मई का लेक्चर है। ठीक, तो आज के लेक्चर्स में क्या बात है, आज जो डिफरेंट अब टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे, आज जो फंक्शंस है उनको बोलते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन। कल तक जो पढ़े वो एल्जेब्रिक फंक्शंस थे, आज है ट्रांसीडेंटल। आई थिंक ये स्पेलिंग है इसकी। ठीक है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, हाँ ये स्पेलिंग है। ठीक है, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं इसके अंदर, जैसे आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत अच्छे से अभी पढ़ के ही आए। ठीक है, लोगरिथम फंक्शन वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। जो स्टूडेंट्स न्यू है बेटा वो आप मेरे को जरूर मैसेज करें। ठीक है, ट्रांसीडेंट लोगरिथम फंक्शन में बहुत अच्छे से 2-3 दिन किया था, तो उसकी वीडियो सेंड कर दो। अभी रिवाइज भी करेंगे खाली इसमें। आज के टॉपिक्स में तीनों फंक्शंस ही अपन रिवाइज करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेक्स्ट क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इन 3 फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मेन का टॉपिक आज अपना ये है, और जिन स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं वो आज के क्वेश्चंस देखना सिर्फ। ठीक है, और प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस में। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक सा ही बताऊंगा अभी, क्योंकि बिल्कुल अच्छी से डिटेल हमने आई थिंक सभी ने कवर कर चुका है। जो 1-2 स्टूडेंट्स रह गए वो मैसेज कर दे, उनको हम मतलब इसकी जो पुरानी ओल्ड वीडियोज हैं वो सेंड कर देंगे, जो कि यूट्यूब पे नहीं है, सिर्फ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे साइन एक्स की बात कर रही है। ठीक है, y इक्वल्स टू साइन एक्स। अब हमें पता है कि साइन एक्स के लिए इसकी डोमेन, मतलब x की वैल्यूज क्या होगी, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और इसकी रेंज क्या होगी, मतलब y की परमिटेड वैल्यूज क्या होंगी, रेंज बिलोंग्स टू -1 to 1। इसके बारे में सभी को पता है। इसका कर्व कैसा रहता है, इस टाइप का इसका कर्व रहता है। ठीक है, ये 0, ये पाई अच्छे से जानते हैं आप लोग, 2 पाई 3 पाई। ठीक है, इस टाइप से। अब y इक्वल्स टू cos x है। cos x की डोमेन क्या रहेगी, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और इसकी रेंज क्या रहेगी, -1 to 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 10x। 10x में क्या रहेगा, 10x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन cos x। ठीक, इसकी डोमेन क्या रहेगी, ऑल रियल नंबर्स। इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स, बस एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स वेयर इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 ना। तो वो कहां पे होता है, वो ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2, मतलब ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2। याद रहेगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2, 10x sin x अपॉन cos x, ये सिस्टम है। ठीक, अब y इज इक्वल टू secant x। secant x मतलब 1 अपॉन cos x। ठीक है, secant x का मतलब 1 अपॉन cos x। तो इसकी डोमेन क्या होगी, मतलब secant, ये 10x की डोमेन होगी ऑल x, और इसकी रेंज क्या हो जाती है, रेंज मतलब ऑल रियल नंबर्स, मतलब माइनस, और वी कैन से दैट -∞ to ∞। ठीक है, रेंज -∞ to ∞। y इज इक्वल टू secant x। secant x को 1 अपॉन cos x लिख देते हैं। 1 है कांस्टेंट फंक्शन, तो ऑल रियल नंबर्स। cos x की क्या रहेगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो वही आ जाती है इसकी जो 10x की रहती है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ठीक है, और इसकी रेंज, इसकी आउटपुट क्या होगी, रेंज क्या होगी, रेंज होती है इसकी -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। मतलब जो साइन एक्स, जो cos x की जो प्रॉब्लम हो रहती है ना, वो -1 से 1 रहती है। इसको छोड़ के बाकी सभी इसकी होंगी। ये -1 इसमें भी इंक्लूडेड है, इसमें भी इंक्लूडेड रहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स वाले इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, ये रहता है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है y। अब 2 बच गए अपने पास, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स मतलब 1 अपॉन साइन एक्स।
ऑल रियल नंबर्स, ये भी ऑल रियल नंबर्स, लेकिन डिनोमिनेटर में तो साइन एक्स जीरो नहीं रहना चाहिए। साइन एक्स जीरो कहां पे रहेगा? मल्टीपल्स ऑफ पाई, मतलब एन पाई। तो डोमेन टोटली क्या आ जाएगी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई, मतलब इसका कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके आउटपुट भी वही रहेगी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। आई थिंक आप लोगों में से सबको इसके ग्राफ वगैरह पता होंगे, नहीं पता तो आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो पे, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, y इक्वल टू नेक्स्ट क्या है? कोट एक्स। कोट एक्स को क्या लिखते हैं? यहां पे लिखिए, कोट एक्स को लिखेंगे कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, कोस एक्स मतलब ऑल रियल नंबर्स, ये ऑल रियल नंबर जहां पे एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स वेयर इट इज इक्वल टू, मतलब कहने का मतलब जो मैं बार बार बोल रहा हूं, साइन एक्स डिनोमिनेटर कैन नेवर इक्वल टू 0। ठीक है, तो टोटल क्या आ जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, आउटपुट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस टाइप का ये कर्व रहेगा। अगर कुछ बच्चे से ग्राफ में कंफ्यूजन है, क्योंकि मैंने जो होमवर्क दिया था तो वो देख लें, इस तरह से रहेगा, ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई, और यहाँ पे भी ऐसे, मतलब ये माइनस पाई बाय 2, ये माइनस पाई, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से फंक्शंस रहते हैं। अब इनके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस मतलब इसमें किस टाइप से आ सकते हैं मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल अपने से ये पूछा, मैं आपसे सिंपल सी बात बताता हूं, y is equals to root of sin x, find its domain, find its domain। अब आप क्या देखोगे? आप बोलोगे सर साइन एक्स तो बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कि साइन एक्स के लिए खुद के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इसके ऊपर रूट का साइन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये साइन एक्स शुड भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। साइन एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब साइन एक्स के कर्व को देखोगे आप लोग, ऐसे चलता रहेगा, तो यहां पॉजिटिव, उसके बाद फिर आगे जैसे ऐसे पॉजिटिव होगा। तो क्या कैसे कैसे पॉजिटिव हो रहा है? 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई, 4 पाई से 5 पाई, माइनस पाई से माइनस 2 पाई, या माइनस 2 पाई से माइनस पाई, से कर देते हैं। तो भैया इसके लिए आप लोग देखना 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई, इंक्लूडिंग दोज पॉइंट्स, क्योंकि इक्वल टू 0 हो सकता है ना, तो इक्वल टू दोज पॉइंट। ठीक है, अब n की वैल्यू 0 डालो, 0 से लेके पाई, 1 डालो तो 2 पाई से 3 पाई, 2 डालो तो 4 पाई से 5 पाई, ऐसे ही -1 डालो तो -2 पाई से माइनस पाई, ऐसे कवर होता रहेगा सही पॉइंट्स। तो इसकी डोमेन क्या होगी? 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई, मतलब इस टाइप से इसमें क्वेश्चन आएंगे नहीं। ठीक है, नए क्वेश्चन आने के इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। ये दो क्वेश्चन देखते हैं इसके अच्छे से। चलिए कुछ सही करते हैं। नेक्स्ट है जैसे अब ये दे दिया सिंपल सा क्वेश्चन कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2, फाइंड डोमेन। तो हमें पता है कि इसकी ऑल रियल नंबर्स, इसकी ऑल रियल नंबर्स, ये ऑल रियल नंबर्स, तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। तो ऐसे ऑल रियल नंबर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाँ अगर ये ऐसे दे देता, अब देखो जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था उसका क्या यूज हो रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2। तो अब क्या हुआ? वैसे तो ये ऑल रियल नंबर्स अभी हमने निकाला, ये ऑल रियल नंबर्स, ये ऑल रियल नंबर्स, बस एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स वेयर इट मेक्स 0। क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स वेयर इट मेक्स 0, मतलब ये कांट बी इक्वल्स टू 0। तो साइन स्क्वायर एक्स, यहां पे भी देखना क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, वो निकाल लेते हैं। तो साइन एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स प्लस 1
इज इक्वल टू 0। क्या साइन एक्स की वैल्यू कभी भी -2 हो सकती है? नहीं हो सकती। साइन एक्स की वैल्यू कभी भी -2 नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे? साइन एक्स की वैल्यू, तो ये तो कोई पॉइंट होगा ही नहीं। क्या साइन एक्स की वैल्यू -1 हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू -1 कब होगी? साइन ऑफ -π/2 या साइन ऑफ 3π/2। तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n इंटू -π/2। मतलब क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस पॉइंट। तो आ जाएगा जो हमने देखो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा वो यूज हो रहा है, और एक्स पाई ये कह रहा है ऑल रियल नंबर्स, ये कह रहा है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस पॉइंट। दोनों का कॉम्बिनेशन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n इंटू -π/2। अब आपसे मान लो क्वेश्चन बोल दे कि फ्रॉम 0 टू 4 पाई, फ्रॉम 0 टू 4 पाई, तो वो वैल्यूज देख लेंगे जो 0 से 4 पाई के बीच में आएंगी इसमें। ठीक है, तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि एक्सेप्ट 0 टू 4 पाई एक्सेप्ट दिस पॉइंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब आने के वो चांसेस रहते हैं इसमें। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमसे ये बोला गया y इक्वल टू रूट ऑफ x -2 प्लस साइन x, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x -2 प्लस साइन x। इस टाइप से क्या क्या रहेगा? हमें पता है x -2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट के अंदर ये ऑल रियल नंबर, तो इसका कॉम्बिनेशन दोनों का, तो ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कह रहा है ऑल रियल नंबर, तो क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आंसर हो गया आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को भी। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाए कि मतलब y इक्वल टू 1 अपॉन cos x -5 फाइंड द डोमेन। y इक्वल टू 1 अपॉन cos x -5 फाइंड द डोमेन। डोमेन क्या होगी कि cos x -5 शुड नेवर इक्वल टू 0। cos x की तो वैसे कोई बाउंडेशन है नहीं, तो cos x शुड नेवर इक्वल टू 5। तो हमें पता है cos x तो वैसे ही -1 से 1 के बीच में है, इसकी वैल्यू तो कभी 5 होगी नहीं। तो ऑल रियल नंबर्स, डोमेन क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर्स। क्यों? कभी भी इसकी वैल्यू 5 तो होनी नहीं। अब पूछा जाए कि रेंज क्या होगी, तो रेंज के लिए देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। cos x -5 इक्वल टू 1 अपॉन y। अब यहां पे देखो, आप पूछोगे कि y शुड नॉट इक्वल टू 0, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। cos x क्या है? -1 से 1 के बीच में, तो हमें पता है कि 5 प्लस 1 बाई y की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होगी। है ना, तो y की वैल्यू भी क्या होगी? y की वैल्यू भी रेसिप्रोकल कर दो। सॉरी, ये बड़ा हो जाएगा ना, जो भी है उसके हिसाब से सिंबल दीजिए ना। ठीक है, y भी -1/4 से, यहां पे भी कुछ गड़बड़ होगी क्या? हाँ ठीक है, वो रेसिप्रोकल्स का सिंबल कर लेना जो भी है। ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा, तो अपने को आउटपुट पता लग जाएगा। और क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस आप देख लेना। ठीक है, मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा तो तब उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वो एक्चुअली फोन में है। अब नेक्स्ट है इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये भी हमने बहुत अच्छे से किया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज तक भी हम गए थे इसमें। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या कह रहे हैं, मैं रफली रिवाइज करवा देता हूं और फिर बाकी वो वीडियोस भी आज रीसेंड कर दूंगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह रहा है कि y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x, मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। आप लोगों ने 8th 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो इसमें क्या कंडीशंस होती है? पहली कंडीशन तो ये कि a शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव के लिए वैलिड है। सिर्फ कभी भी अगर आपको ऐसा मिले फंक्शन में -0.5 रेज टू द पावर x, तो मना कर देना कि अपने लेवल का क्वेश्चन नहीं है, हम नहीं करेंगे, अपने आईआईटीज के लिए नहीं पूछा जाता। ठीक है, वैलिड भी नहीं है। तो a इज ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन, अब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स।
आउटपुट बिलोंग्स टू पॉजिटिव ओनली, 0 टू इंफिनिटी। क्योंकि देखो मान लो कि 0.1 है, 0.1 की पावर कितनी भी माइनस कर लो, उसकी आउटपुट हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। कैसे? 1.0.1 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है, हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। तो इसलिए इस टाइप की कंडीशंस होंगी इसमें, ठीक। इसका एक ग्राफ तो बनेगा ऐसे, इफ a इज ग्रेटर देन 1, एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम में a इज ग्रेटर देन 1 और 0 से 1 के बीच की बात होती है। इफ a इज ग्रेटर देन 1 तो इसका कर्व कैसा बनता है? इस टाइप का बनता है। और ये जिस पॉइंट को कट करेगा, ये देखो ये क्या होगा, y0, ओ सॉरी, इस पॉइंट पे x0 होता है, तो a रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0। मतलब चाहे a की वैल्यू कुछ भी हो, ये हमेशा यही रहेगा, इसी पॉइंट से पास होगा। ये मान लो कि 2 रेज़ टू द पावर x का कर्व है, ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर x का कर्व, ये 2 रेज़ टू द पावर x का कर्व, लेकिन पास सिर्फ एक ही पॉइंट से होंगे। देखो ना, x की वैल्यू 0 पे 2 की पावर 0 तो देगा 1, और x की वैल्यू 0 पे 3 की पावर 0 भी देगा 1, x की वैल्यू 1 के ऊपर 2 की पावर 1 तो देगा 2 और 3 की पावर 1 देगा 3। तो फर्क हो गया ना, एक तो ये यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे 2 वैल्यू दे, एक इसी पे आगे चल के ये 3 वैल्यू दे, ठीक, ये था। अब क्या है कि अगर ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रेटर देन 1 था, इसकी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऑल रियल नंबर्स 0 टू इंफिनिटी। इस टाइप के कर्व बनेंगे जब आपका a लाइज करता है 0 से 1 के बीच में। जब ये 0 से 1 के बीच में लाइज करेंगे तो इस टाइप के कर्व देखो, 0.1 है, 0.1 की जितनी ज्यादा पावर करोगे उतनी ही वैल्यू कम होती रहेगी। जीरो पॉइंट 1 की पावर 4, इस टाइप से वैल्यू कम होती रहेगी, ठीक है। और जैसे ही मतलब वो करेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेके आएंगे, तो कितनी वैल्यू देगी? 10, 100, ठीक है, खुद करके देखना भी। तो जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जाते जाएंगे उतने ही आउटपुट बढ़ता रहेगा। देखो पहले कम वो फिर ज्यादा, ठीक। तो इसके लिए बेसिकली खुद की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ देख लेते हैं क्वेश्चंस को, एक दो क्वेश्चन के साथ आप लोगों को। y is equals to 3 raised to the power x minus 5, find the domain and range। इसको सोल्व नहीं करना है, ऐसा पूछा गया कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज क्या होगी वो बताना है। तो हम बताएंगे 3 रेज़ टू द पावर x, मतलब ये ऑल रियल नंबर्स, ये भी ऑल रियल नंबर्स, तो टोटल क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। आउटपुट क्या जाएगा? ये दे रहा है 0 टू इंफिनिटी और -5, ठीक है। अब आउटपुट के लिए देखो, रेंज तो समझ में आ गई, ऑल रियल नंबर्स, वो आउटपुट बता देता हूं। y + 5 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर x, ठीक है। y + 5 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर x, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझा देता हूं इस चीज में, ये दे रहा है 0 से इंफिनिटी और ये एक्सेप्ट और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है 5, तो ये क्या देगा? -5 टू इंफिनिटी, -5 के ऊपर इंटरवल इस पे, ठीक है, -5 से इंफिनिटी की तरफ की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो इसके जब ये 0 के आसपास होगा तो -5 हो जाएगा, तो -5 के आसपास हो जाएगा, ठीक है, -5 टू इंफिनिटी, इस टाइप से कर लेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए भी हैं इसके एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज के, जैसे y इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू द पावर x - 4। अब बताने इसके डोमेन क्या होगा। तो हमें पता है कि 2 रेज़ टू द पावर x - 4 कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0, 2 रेज़ टू द पावर x शुड नेवर इक्वल्स टू 4, मतलब इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 2, x शुड नेवर इक्वल्स टू 2। कभी भी x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। वैसे तो ये ऑल रियल नंबर्स को वो देता है, लेकिन एक्सेप्ट 2, और ये कह रहा है ऑल रियल नंबर्स, तो क्या जाएगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, ये इसके उसमें, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगी? रेंज देख लेते हैं। 1/y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x - 4, 2 रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू 4 + 1/y। अब यहाँ पे देखो, इसकी पता है कि हमें 0 से इंफिनिटी के बीच में रहता है, तो 4 + 1/y भी इंफिनिटी में से +4 करो -4 करो तो इंफिनिटी रहेगा,
ऊपर वैलिड है नहीं, 2 के ऊपर वैलिड होता तो 1/0 बनता है, ठीक है। अब y में देख लो -1/4 से 0, ठीक है, 0 पे ओपन इंटरवल और फिर 0 से इंफिनिटी की तरफ, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा -1/4 to 0 यूनियन 0 to इंफिनिटी, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। ये समझ में आया था, मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक। तो इस टाइप के उसमें है, कुछ क्वेश्चन देंगे तो प्रैक्टिस करेंगे इसकी। नेक्स्ट और आज का लास्ट वो है लोगरिथम इक्वेशन या लोगरिथम फंक्शन में नाम से ये कह रहा y इक्वल्स टू log ऑफ x रेज़ टू द पावर p विद बेस b। ये बेस है, इसकी कुछ कंडीशंस रहती है कि बेस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड बेस शुड नेवर इक्वल्स टू 1। तो कहने का मतलब 0 to इंफिनिटी एक्सेप्ट 1, ये तो बेस के लिए कंडीशन है। ये पॉजिटिव होना चाहिए, पावर तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आउटपुट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेंज माइनस इंफिनिटी से तो इसके दो कर बनते हैं। पहली बात फिर वही आ गई ना, बेस के बारे में मैंने बोला था कि अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इस टाइप की कंडीशन बनेगी 1,0। एक्चुअली क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की मिरर इमेज होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे जाएगा ना, तो उसकी मिरर इमेज अलोंग y इक्वल्स टू x लाइन के लिए, ठीक है, इस टाइप से। अगर 2 रेज़ टू द पावर x की मिरर इमेज बोली जाए तो log ऑफ y विद बेस 2 इज इक्वल टू x होगा, मतलब इसकी मिरर ये है, ठीक है, क्योंकि हम आउटपुट इनपुट का चक्कर करते थे इसलिए ऐसे, मतलब ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज क्या होता है, वो आगे फंक्शन में भी आएगा और जब स्कूल्स ओपन होंगे तो जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तब उसमें भी बताता हूं, ठीक है। इंपोर्टेंट कंसेप्ट है वो भी, वैसे वो 12th के टॉपिक्स में आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा क्या होगा, ये था अगर बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करे तो ऐसे होगा, अगर बेस 0 से 1 के बीच में लाई करे तो इस टाइप से। कट दोनों मतलब 1,0 पे करेंगे, मतलब कहने का मतलब y इक्वल्स टू log ऑफ 1, बेस चाहे कुछ भी हो वैल्यू हमेशा 0 पे इक्वल रहे। ये है ना x और 0, x और y, x1 y0, ठीक है। इस टाइप से कर रहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी अपने, ठीक है। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज देखते हैं। y equals to log of x1 into x2 with base b, log of x1 with base b plus log of x2 with base b। ये पावर आगे आ जाएगी p टाइम्स log of x with base b। b की पावर अगर मान लो p है या b की पावर t दे दी है, बताओ कंफ्यूजन हो तो 1/t log of x with base b, ये पावर नीचे डिवाइड में आ जाएगी अगर बेस में है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू log x with base b है तो log x अपॉन log b। बेस अगर इसका मान लो k ले रहे हैं तो इसका भी k होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए बेस, ठीक है। अगर वो k है तो ये भी k और ये k है तो वो भी k, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी प्रॉपर्टीज थी, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज की थी हम लोगों ने। और प्रॉपर्टीज में से जो मेन इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो बताता हूं। log of fx with base a is greater than equals to log of gx with base b है, with a है। if a is greater than 1, यदि बेस ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, then fx is greater than equals to gx होगा। कैसे, इस टाइप का फंक्शन है। यदि बेस ग्रेटर देन 1 है तो जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है ना, इसका मतलब fx इज ग्रेटर देन gx होना चाहिए। अगर बेस लेस देन 1 है, 0 से 1 के बीच में है, ठीक, तो जैसे जैसे बेस बढ़ रहा है, मतलब क्या कर रहा है, सॉरी, जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है आउटपुट की वैल्यू कम होती जा रही है। देखो स्मॉल इनपुट पे ज्यादा, फिर वो फिर नेगेटिव की तरफ आ जाएगा, ठीक। तो ये कंडीशन रहती है।
अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये वाली कंडीशन रहेगी सेम बेस होने पे, ठीक है। और अगर बेस ये है तो एफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू जी एक्स, मतलब इस टाइप से कंडीशन चलेगी, ठीक, ये वाली बात है। नेक्स्ट क्या है, log ऑफ p, log ऑफ p लिख लेता हूं उसको, या log ऑफ, हाँ p लिख लेता हूं, log ऑफ p विद एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ p विद जी एक्स। अगर ये ऐसे दे रखा है और ये इस टाइप से में वो है, मतलब पावर से, मतलब इसको देखो कैसे करेंगे, log ऑफ p अपॉन log ऑफ एफ एक्स, log ऑफ p अपॉन log ऑफ जी एक्स, ठीक है। इस टाइप से आप इनको सोल्व कर सकते हैं, इस टाइप से इसमें करेंगे। अब आप पूछोगे सर इसमें कैसे सोल्व करेंगे, तो अगर ये log p पॉजिटिव हुआ, क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो इसको कैंसिल आउट कर देना, या फिर इसको ऐसे कर लो, log p को बाहर निकाल दो, 1 अपॉन log ऑफ एफ एक्स माइनस 1 अपॉन log ऑफ जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इस टाइप से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें और क्या है, और प्रॉपर्टीज मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन की हुई है वीडियोज में, मैं वीडियोज में आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो आप उसमें देख लेंगे, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। log ऑफ एक्स, देखना इसी में आगे कैसे चलेंगे, जो कंफ्यूजन भी देते हैं। log ऑफ एक्स विद बेस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो डोमेन क्या होगी, ये एक्स की वैल्यूज क्या क्या होंगी, log ऑफ एक्स विद बेस 3 इज ग्रेटर देन 0। अगर बेस ग्रेटर देन 3 है और ये पॉजिटिव चाहिए, तो इस टाइप के कर्व को देखो, जब ये 1,0 से ऊपर की तरफ कट करेगा तभी तो पॉजिटिव आउटपुट देना स्टार्ट करेगा। पॉजिटिव आउटपुट मतलब अबव द एक्स एक्सिस जो आउटपुट आएगा यही तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसका मतलब एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1, या फिर कैसे, log ऑफ एक्स अपॉन log ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 0। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बेस लेके चल रहे हैं ये हम 10 की रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं, ये भी 10 की रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं, और ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी ग्रेटर देन 1, ये भी ग्रेटर देन 1। इस ग्राफ से देख सकते हैं, इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है, जो बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे। log ऑफ एक्स, इसको 0 मत करना, इसको लिखना log ऑफ 3 रेज़ टू द पावर 0। log ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन log ऑफ, इसका दूसरा भी बताता हूं, log ऑफ 1, ये भी सेम बेस, ये भी सेम बेस, बिना कहे कुछ ना लिखा तो 10 लिखा होता है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर आप लोग समझ पाओ तो अच्छी बात है, अगर जो नहीं समझ पा रहे उनके लिए फिर से दोबारा से कि log ऑफ x विद बेस 3 इज ग्रेटर देन 0, सेम बेस बना लो बेटा, जो भी लिखा हो ना उसकी सेम बेस बना लो, फिर कंपैरिजन करना इजी रह जाएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग तो 0 ही रहता है ना, 1 होता है, 0 इंटू 1 0 ही रहेगा। अब ये पावर ऊपर चली जाएगी, ये प्रॉपर्टीज पड़ी करनी। अब बेस सेम है और वो भी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन वो होगा, x इज ग्रेटर देन 3 रेज़ टू द पावर 0। ऐसे क्वेश्चन है, ठीक। इसी में ट्विस्ट डालता हूं मैं, ये है, ये भी किसका log है, ये log विद बेस 5 है, मतलब ये इसके इनपुट में से, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, log x विद बेस 3 log अपॉन log 5 इज ग्रेटर देन 0, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, log ऑफ log x विद बेस 3 0 इंटू log 5 log ऑफ 5 रेज़ टू द पावर 0। स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूं भाई, कंफ्यूजन रहे आप लोगों को। अब ये ग्रेटर देन 1, ये भी ग्रेटर देन 1 तो कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब log ऑफ x विद बेस 3 शुड बी ग्रेटर देन 1। अब log ऑफ x अपॉन log ऑफ 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, log ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 की पावर 3 ऊपर चलेगी, ये 1 था, या पावर में 1 ऊपर आ गया, ठीक है, ये बात। तो x शुड बी ग्रेटर देन 3। अब क्या होना चाहिए, 3 टू इंफिनिटी। अच्छा, इसके साथ साथ अब ये भी देखते हैं, इनकी भी चेक करते हैं, ठीक है। इसकी वही ग्रेटर देन इक्वल टू 1 निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा 3 टू इंफिनिटी, ठीक है। या फिर ऐसे ही करोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों को, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, log ऑफ हाफ x² माइनस 3x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये दो क्लियर है।
फाइंड द डोमेन। अब इसमें बोला गया फाइंड डोमेन या फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि एक्स की कौन सी वैल्यूज होंगी जो इसको ऐसे सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, अब ये बेस हाफ है, मतलब इस टाइप का कर्व बनेगा और ये ग्रेटर देन 0 चाहिए। इसका मतलब ये वैल्यूज भी ग्रेटर देन 1 चाहिए, ओ ग्रेटर लाइज बिटवीन 0 to 1 चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 चाहिए तो ये वाली वैल्यूज भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन, ओ सॉरी, लाइज बिटवीन 0 to 1, मतलब जो इनपुट है वो 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 शुड बी लाइज बिटवीन 0 to 1। कहने का मतलब पॉजिटिव तो चाहिए। इसको दो पार्ट्स में सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। वन टू 0 डालने में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। यहां से तो ये आ गया कि पॉजिटिव, लेकिन ये बोल रहा है कि लेस देन 1 भी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 शुड बी लेस देन 1। ठीक है, अब इसका डी क्या है, इसका डी तो लेस देन 2, अच्छा इसका डी तो निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी इसकी वैल्यूज निकाल लो। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस 1 माइनस 9/4 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 माइनस रूट 5/2 इंटू एक्स माइनस 3/2 प्लस रूट 5/2 इज लेस देन 0। अब इसके हिसाब से इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, ये तो बना रहा है 3 प्लस रूट 5/2 और एक बना रहा है ये माइनस को कॉमन निकाल दे, 3 माइनस, पहले 3 माइनस रूट 5/2 आ जाएगा, 3 प्लस रूट 5/2 आ जाएगा। ठीक है, 10 डालेंगे तो 20 डालेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 माइनस रूट 5/2 से 3 प्लस रूट 5/2 के बीच में रहेगी। ठीक, तो दोनों का जो कंबाइंड आंसर होगा वो आप लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इस टाइप से बनेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनेगा क्योंकि रफली लिया था हम लोगों ने। ठीक है, तो इस टाइप से इसके क्वेश्चंस बनेंगे अपने पास। अभी क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चन देख लेंगे, और जो वीडियोस है जिनको लॉगरिथम और ये एक्सपोनेंशियल समझ में नहीं आया वो वीडियोस, ओल्ड वीडियोस है वो सेंड कर दूंगा, तो वो देखना बेटा, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है 2-3 लेक्चर्स में, तो वहां पे हो जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। होमवर्क आप लोगों को सेंड करूंगा जब पूरी डिटेल्स बता दूंगा उसमें।